विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र द्वारा दिल्ली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए अध्यादेश लाने के मुद्दे पर सीएम नीतीश दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहा एक वाहन आज रियासी जिले में पलट गया, जिसमें एक शख्स की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वाहन कटरा से जम्मू की तरफ जा रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में महाजनसंपर्क अभियान पर अपने विचार रखे और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया। अनुराग ने बताया कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं। उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पक्के मकान मिले जिसमें मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर, हर घर नल से जल देकर उनकी समस्या को दूर किया। सुरक्षित मातृत्व, आश्वासन सुमन योजना और महिला सम्मान बचत पत्र लागू किया। और किसी बहन से मिल रही तो केवल रसोई गैस के सिलेंडर तक सीमित ना हो जाए, केवल उसको नल से जल तक की बात ही ना कहे। उसके जीवन में तो सबसे बड़ी योजना अगर लाए तो महिलाओं के लिए लेकर आए। अगर लखपति दीदी भी किसी को बनाने का काम किया है, जो कभी जीवन में अपना पक्का मकान बनाने का शायद सपना भी नहीं देखती थी, आज 3,60,00,000 से ज्यादा लोगों को पक्का मकान मिला और 78% उसमें महिलाएं हैं जिनके नाम पर रजिस्ट्रेशन करने का महिलाओं के नाम पर काम हुआ और ड्यूल खाते में, ज्वाइंट खाते में, यानी कि महिला और उसके पति के नाम पर 22% उनकी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली तक वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मुफ्ती ने कहा, लोकसभा चुनाव के बारे में हम सोच सकते हैं कि लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन विधानसभा के चुनाव हम 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए, मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। एज फार एज माई पार्टी इज कंसर्न, इट वाज डिसमेंटल्ड, इट वाज ब्रोकन टोटली, बट द वर्कर इज विद मी एंड वी आर रीबिल्डिंग इट। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार को विधि विधान के साथ खुल गए। शुक्रवार की सुबह पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र निशान के साथ गोविंद घाट गुरुद्वारे से 1800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांघरिया रवाना हुआ था और शनिवार सुबह कपाट खुलने के अवसर पर साक्षी बने वो सभी। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान कुपवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद उबैद मलिक के रूप में हुई है। आतंकी उबैद पर घाटी में आतंकी साजिशों में शामिल होने का आरोप है। आतंकी उबैद पाकिस्तान में मौजूद जैश के कमांडर के संपर्क में था और सेना सुरक्षा बलों की मूवमेंट से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान में जैश कमांडर को मुहैया करवा रहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी निकाय चुनाव में आप के विजयी प्रत्याशियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, जिस यूपी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां यूपी में जीत हासिल करना, भाजपा को हराना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमने देश की राजनीति का नैरेटिव ही बदल दिया है। आगे उन्होंने कहा, कर्नाटक का चुनाव आपके ही मैनिफेस्टो पर जीती है कांग्रेस। हमने कहा था कि बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कहते हैं हम भी देंगे। ये सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल पिछले 9 वर्षों से राहगिरी कार्यक्रम प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ जीवन शैली बदलने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम की राहगिरी में भाग लेते हुए मनोहर लाल ने जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने साइकिलिंग भी की और कुश्ती का दांवपेच भी दिखाए।